2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है कि आखिर इन सीटों पर कौन प्रत्याशी जीतने जा रहा है, किसको जनता जीत का ताज पहनाएगी, वह किसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। आज हम बात इन्हीं 8 सीटों में मौजूद कैराना लोकसभा सीट पर करने जा रहे हैं। हार जीत का फैसला भले ही 19 अप्रैल को होगा, लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस सीट पर चुनाव में जीत हासिल करने का फॉर्मूला क्या है। कैराना में समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया है, वहीं भाजपा रालोद गठबंधन ने प्रदीप चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल यहां से प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद है। बता दें कि इस सीट पर किसको जीत व किसको हार मिलेगी ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको कैराना लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है वो आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट हॉट सीट में शुमार है। इस सीट पर बीजेपी के सांसद रहे बाबू हुकुम सिंह ने प्लान का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया था, जिसको बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाते हुए देश भर में कैराना प्लान के मुद्दे पर सियासी चर्चा को हवा दी थी और उसके बाद देश दुनिया में कैराना प्लान की चर्चा हुई थी। आज ऐसी ही हॉट सीट पर एक बार फिर से जब लोकसभा चुनाव होने हैं तो बीजेपी रालोद गठबंधन से लेकर विपक्षी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। कैराना लोकसभा सीट पर अभी हाल में बीजेपी का कब्जा है। हालांकि हमेशा से इस सीट पर हुकुम सिंह व मुनव्वर हसन परिवार के बीच ही कड़ा मुकाबला देखा गया है। इन दोनों परिवारों के बीच ही कैराना की सियासत घूमती हुई दिखाई देती रही थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां के समीकरण बदले और भाजपा ने प्रदीप चौधरी को टिकट दिया और वो जीत भी गए। इसके बाद हुकुम सिंह परिवार के हाथ से सियासत की डोर छूट गई। आपको बताते हैं कि इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 2 सीटें सहारनपुर जिले में पड़ती है और 3 सीटें शामली जिले के तहत आती है। 2019 के आम चुनाव के 3 साल बाद 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नकुड़ और गंगो सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया, लेकिन कैराना विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली गई और बची हुई शामली और थाना भवन सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने कब्जा कर लिया। अगर इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो पश्चिम यूपी की चर्चित कैराना सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 17 लाख यहां पर वोटर्स हैं, जिनमें हिंदू 11,47,784 बताए जाते हैं और मुस्लिम वोटर 5,45,000 के आसपास है। हिंदू जातियों की अगर बात करें तो दलित 2,30,000 है, जाट 1,82,000 है, कश्यप 1,32,000 है और सैनी 1,05,000 के आसपास है। हिंदू गुजर 1,28,000 है, ब्राह्मण 67,000 के आसपास है, वैश्य वोट यहाँ पर 62,000 के आसपास है और ठाकुर करीब 40,000 के आसपास वोटर है। अन्य जातियां जो नाई, कुम्हार, तेली, कोरी, गडरिया आदि है, उनमें 2,73,684 वोटर भी है। अब उस मूल सवाल पर आते हैं जिसमें ये अनुमान लगाया जा सके कि आखिर 2024 में जीत किसकी झोली में आ सकती है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 5,66,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रही तबस्सुम हसन को 4,74,000 वोट प्राप्त हुए थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के हैदर मलिक थे, जिन्हें केवल 69,000 वोट मिले थे। यानी सपा की तबस्सुम हसन को कुल 92,000 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 24 के चुनाव में इस बार कांग्रेस सपा गठबंधन में है, वहीं रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में होने की वजह से जाट वोटरों में बिखराव की उम्मीद कम दिखाई देती है। अगर पिछले चुनाव के वोटों को आधार मान लिया जाए तो सपा को 4,74,000 वोटों में 69,000 वोट जोड़ सकते हैं, लेकिन वही रालोद के बीजेपी के साथ आ जाने से सपा के वोटों में भी कटौती होने की ज्यादा गुंजाइश नजर आती है।
लिहाजा भाजपा व सपा के बीच चुनावी मुकाबला टक्कर का होने की उम्मीद बनी हुई है। वजह प्रदीप चौधरी के लोकसभा क्षेत्र में कम दिखाई देना भी है। कुछ लोग उनके कामकाज को लेकर भी नाराज नजर आते हैं, इसलिए इस सीट पर अभी हार जीत के बीच फासला कम नजर आता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कैराना लोकसभा सीट का चुनाव कांटे की टक्कर का होने जा रहा है। हालांकि इस सीट पर इस बार दलित वोट बैंक भी निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।